इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा आकर कहता है, सुनो प्लीज उस लड़की को छोड़ दो। गुंडे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अबे ओ मोटे, तेरे को ज्यादा चढ़ रही है, तूने अभी अभी क्या बोला, दोबारा बोलना जरा। मैंने कहा कि जब उतना बोल ही रही है तो उसे छोड़ देते। फिर वो सारे गुंडे मिलके उसे पीट देते हैं गंदी तरह। उसके कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। वो सारे के सारे गुंडे भाग जाते हैं और जिस लड़की को वो बचा रहा था वो लड़की उसका जाके हालचाल देखती है। जब वो लड़की उसकी मदद करने के लिए पूछती है तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने से जा सकता हूँ। फिर घर जाते वक्त उसे अपने दादाजी की कही बात याद आती है। वो कहते हैं कि सबके साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वह अपने घर पहुंचता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके बारे में वहाँ पर कितना कुछ लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ लोग मुझे इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि मैं भद्दा बदसूरत दिखता हूँ। मुझे स्कूल में भी बहुत ज्यादा बुली किया जाता है, यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप ने मुझे बहुत बुली किया है। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और अपोजिट जो उसके छोटे भाई बहन थे वो सुंदर थे, इसलिए उन्हें अच्छा लाड प्यार मिला। उसने सबकी नफरत झेली है, हर किसी की नफरत। केवल उसके दादाजी ही थे जो उसे पसंद करते थे। उसके दादाजी ही ने उसे सिखाया था कि किसी के साथ कभी बुरा व्यवहार मत करना, सबके साथ अच्छे से पेश आना, तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बट उसके दादाजी किसी वजह से गुजर गए, पर उसे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो सोचने लगा कि केवल एक ही इंसान तो था जो मुझे पसंद करता था, अब तुम समझ जाओ। पर जाते जाते उसके दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दी। उसके माँ बापों ने बहुत कोशिश की प्रॉपर्टी लूटने की, पर उसके दादाजी ने कुछ ऐसा कर रखा था जिसकी वजह से वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लूट पाए। और इस सब कुछ के कारण इसके माँ बाप ने इसे छोड़कर कहीं और चले गए। इस वजह से इसे अपना पेट पालने के लिए अपना पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अपने स्कूल पर पहुंचता है और इसके नोटबुक में बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी हुई थी। वो भागता है बट कुछ बंदे आके उसे पीछे से मारने लगते हैं। अपने भाई को मार खाते हुए देख इसके छोटे भाई बहन दूर से हंसते हैं। और क्योंकि इसे इतनी पिटाई मिली थी तो ये शाम को वहाँ पर पहुँचता है, बट इसकी जगह किसी और को हायर कर लिया गया था और इससे इसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जब वो खाना खाकर शीशे के पास जाता है अपना हाथ धोने के लिए तो उसे अपनी शक्ल देखकर घिन आती है और वो शीशे को मारने लगता है। कहता है कि क्या फायदा आखिरकार इतना पढ़ाई करने का, एट द एंड तो सब मुझे धोखा ही देते हैं ना, सब तो मुझसे नफरत करते हैं ना। और वो इतना कुछ कहकर मार ही रहा होता है कि अचानक से एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। उस डोर के खुलते ही एक सीक्रेट रूम निकलता है जिसे उसके बारे में भी नहीं पता हुआ होता है। फिर उससे अचानक याद आता है कि उसके दादाजी कहीं कहीं घूमने जाया करते थे और वो कहीं ना कहीं से सामान लाया करते थे। फिर उसे एक डोर दिखता है और वो उस डोर को खोलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस डोर के पीछे कुछ और ही दुनिया थी। फिर वो इतने ही में जब देखता है कि उसका स्टेटस बार दिखने लगता है तो वो देखता है कि उसका स्कोर सिर्फ 1 है। फिर देखता है कि टेबल पे एक लेटर लिखा हुआ होता है और वो भी दूसरी भाषा में, बट उसकी एक स्किल के कारण वो उस लेटर को पढ़ सकता था। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि यहाँ के ओनर किसी वजह से इस जगह को छोड़कर चले गए हैं और जो इस घर पर पहले कब्जा मारेगा वो घर उसी का हो जाएगा। और जादू की वजह से ये जगह अपडेटेड होते रहती है, तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया में जादू भी होती है। फिर उसके बाएं तरफ देखता है कि एक स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है और उस स्वॉर्ड की भी स्टेटस दिखती है कि वो कितना खतरनाक है। फिर वो घर के बाहर निकल कर देखता है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है उसको हिलाने डुलाने से उसका लेवल बढ़ता है और उसके अलावा भी जितने वेपन्स थे उन सभी को भी हिलाने डुलाने से उनका लेवल बढ़ रहा था। और उसे ये सब खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उतने में कोई एंट्री मारता है, बट क्योंकि ये जगह केवल उसकी थी तो इसीलिए उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं अंदर आ सकता था। फिर हमारा मोटा भाई सोचता है कि अगर ये मुझे नहीं मार सकता तो मैं इसमें जरूर मारकर ट्राई करूंगा। और वो जैसे ही अटैक करता है उसके बीच में होल हो जाता है। वो खुद सोच रहा है ये भैंस की इतनी ताकत आ कहाँ गई मुझे। और फिर वो देखता है कि उस मॉन्स्टर को हराने से काफी सारे वेपन्स तो मिले ही मिले हैं, खासकर उसे काफी सारे पॉइंट्स भी मिले हैं। और जाते हुए उसे अचानक से किसी बात के पैसे मिल जाते हैं। लेकिन चीजें तो अभी बदलना शुरू हुई है। जैसे ही उसकी नींद सुबह को खुलती है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है। वो अपनी बॉडी को देखने के लिए मिरर पास जाता है, बट उसे याद आता है उस मिरर को तो उसने रात ही को फोड़ डाला था। बट इसे अभी भी विश्वास नहीं होता और वो सोचता है कि नहीं ये कोई वहम है। बट इन सभी चीजों के लिए वो उस सेज को थैंक्स कहता है। जब वो दोबारा उसी दुनिया में वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगे हुए थे जो कि उसकी इस दुनिया में नहीं है। और वहाँ कुछ इस तरीके के प्लांट्स भी थे जिनसे इंसान अपने आप को हील कर सकता है और तरह तरह की बीमारियां भी ठीक हो सकती है। और एक मॉन्स्टर मुंह उठा के दोबारा आता है, बट इसे इस बार इससे डरने लगता है। इसने डायरेक्ट उस पर अटैक किया और उसकी ऐसी की तैसी कर दी। और इस मॉन्स्टर को भी हराने के बाद इसे काफी सारे वेपन्स एंड कुछ क्या नेकलेस वगैरह मिला और इन मॉन्स्टर को मारने से इसे पैसे भी मिलते रहते हैं। फिर ये सुबह शाम कोशिश करता रहा कि इस दुनिया के बारे में कुछ जान सके, कुछ डायरी वगैरह पढ़ता और भी बहुत कुछ। फिर शाम हो जाती है और इस बंदे को एक गोबलिन दिखते हैं और उससे ये निपटा देता है। और ठीक उसके नेक्स्ट डे जब ये अपने स्कूल जाता है तो लोग इसे देखकर दंग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन है, कहाँ से है, इतना हैंडसम इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। लड़कियों में ये फिदा हो गया था, लड़कियां इस पे फिदा हो गई थी। इसके भाई बहन भी इसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और एक लड़का उससे जब उसका नाम पूछता है कि तुम यहाँ ट्रांसफर हुए हो क्या, तो बोलता है नहीं मैं तो इसी क्लास से हूँ, यू या टेंजो। उसका इतना कहने से ये सब शॉक्ड हो जाते, कहते हैं ये कैसे हो गया भैंस की। और लोग जब इतना इसके बारे में इतना कुछ कह ही रहे थे तो ये
अपने आप को खुद जाकर शीशे में देखता है तो ये खुद शॉक्ड हो जाता है भैंस कि ये क्या हो गया। उसके कुछ देर बाद एक लड़की आती है और वो युवा के पास जाके कहती है मैं इतनी दूर तुम्हें अपना शुक्रिया अदा करने आई थी। युवा सोचता है पर क्यों? वो बताती है अरे तुम मुझे भूल गए क्या? उस दिन तुम ही ने तो मुझे उन गुंडों से बचाया था। फिर युवा थोड़ा सा दिमाग में जोर डालता है तो उसे सब याद आ जाता है। फिर वो लड़की युवा को ऑफर देती है कि क्या तुम ओसे एकेडमी में आना चाहोगे? युवा सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ओसे एकेडमी एक्चुअली एक अमीरों का स्कूल है जिसमें केवल अमीर माँ बाप ही अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। और फिर लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है कि उसका नाम है कावरी होर्जो जो कि स्टूडेंट काउंसिल की हेड है। और कावरी की सेक्रेटरी कहती है कि कावरी के पिता उस स्कूल के चेयरमैन है, तो जब से आपने इनको बचाया है तब से वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की स्कूल में आके पढ़ाई करें। पर युवा बात टालते हुए कहता है कि मेरे उतनी हैसियत नहीं है और खासकर तो मैं वहाँ कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। फिर उसके भाई बहन आगे आके बोलते हैं कि सुनिए इसकी जगह मुझे ले जाइए और मेरी बहन को ले जाइए, ये वैसे भी बेवकूफ है, इससे हम लोग कई ज्यादा स्मार्ट है। पर कावरी साफ साफ मना कर देती है। फिर कावरी युवा को अपनी गाड़ी पर बिठा के ओसे एकेडमी ले चलती है और इधर इसके भाई बहन जलन के मारे इनका पेट दर्द दे रहा था। युवा एकेडमी पहुंचकर चेयरमैन से मिलता है और वो उनकी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कावरी के पिता कहते हैं कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को हमारे इस एकेडमी में लेने की जरूरत है, अगर तुम हमारी इस एकेडमी में आना चाहोगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पर युवा कहता है पर मेरे जैसा इंसान जो कि किसी चीज में अच्छा नहीं है उसे यहाँ आने की कोई जरूरत थोड़ी है और ना ही मैं कोई बड़ा जीनियस हूँ। फिर कावरी के पिता बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जीनियस शब्द का क्या मतलब है, बताना जरा। तो कहता है कि जो सब काम में माहिर हो। फिर कावरी के पिता कहते हैं मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए वही जीनियस है जो मैं जो काम दूं उसे दूसरों से पहले बनाना के तरीका ढूंढ ले। फिर कावरी के फादर उसे मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए जी जान लगन मेहनत करो और इसके लिए तुम्हारी इस एकेडमी में होना काफी ज्यादा जरूरी है, तुम्हें पता भी है। फिर वो कहते हैं कि एक काम करो कि तुम आज से क्लासेस मत लो, आज केवल तुम पूरा स्कूल देखो। उतने में कोई टीचर आराम से डोर से आते हैं। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उनका नाम स्वादा है और चेयरमैन कहते हैं कि क्यों ना आज तुम टीचर स्वादा की क्लास में जाओ ताकि तुम्हें कुछ सीखने को मिले। और फिर युवा दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उधर स्वादा टीचर कहते हैं कि आज तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तुम लोग दिल थाम के बैठे रहो। और युवा इधर पूरा घबरा रहा है, पूरा नर्वस हो रहा है। फिर वो हड़बड़ाते हुए अंदर घुसता है और फिर जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मैं युवा हूँ और आज से मैं इसी क्लास में पढ़ूंगा। और फिर सर झुका लेता है और सब स्टूडेंट्स देख के उससे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं बाप रे बाप इतना हैंडसम लड़का। फिर टीचर कहती है कि तुम पीछे वाले बेंच में जाकर बैठ जाओ। और फिर एक लड़की जो बगल में बैठी हुई थी वो उसके सामने आकर उसके सामने बुक रख देती है ताकि दोनों एक साथ पढ़ सके। पर युवा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था उस टाइम। उसके कुछ देर बाद लंच हो जाती है बट सारे स्टूडेंट युवा से आकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा ये क्या है वो क्या है, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं बहस की। फिर एक बंदा आता है रियो और दूसरों को अलग करता है, फिर कहता है कि इसे आराम से सांस तो लेने दो और फिर उसे पकड़कर कैफेटेरिया ले जाता है। फिर कैफेटेरिया में रियो का भी एक दोस्त आता है और वो तीनों बैठकर काफी सारी बातें करते हैं एनिमे के बारे में और भी बहुत कुछ। उसके कुछ देर बाद शाम हो जाती है और फिर से चेयरमैन के पास युवा जाता है। चेयरमैन पूछते हैं उससे कि आपको कैसा लगा आज का दिन। युवा कहता है आज का दिन तो बिल्कुल अच्छा था, सारे लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि लेसन्स भी मुझे अच्छे से समझ में आ रहे थे, पूरा दिन अच्छा था। चेयरमैन उनसे दोबारा कहते हैं तो क्या तुमने अपना मन बदला, क्या तुम यहाँ आना पसंद करोगे? युवा कहता है आपके ऑफर के लिए शुक्रिया बट क्या मैं काबिल हूँ? फिर चेयरमैन कहते हैं कि बिल्कुल अपने अंदर में झांको। फिर युवा उसे थैंक्स कहकर निकल जाता है। बाहर कावरी खड़ी थी और कावरी बोलती है कि तुमने अपना मन बदला? युवा कहता है हाँ वैसे थोड़ी घबराहट तो है बट मैं आऊंगा आपसे। फिर कावरी उसे एक जगह ले चलती है जहाँ स्कूल के लगभग सारे स्टूडेंट्स जाना पसंद करते थे। युवा ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम्हारे और दोस्त वगैरह नहीं है? तो कावरी कहते हैं मेरी फैमिली की वजह से मेरे सामने आने से लोग अक्सर कतराते हैं, मुझसे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं। तो युवा थोड़ा गंभीर हो जाता है, कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। युवा कावरी से काफी फॉर्मल बात करता है। फिर कावरी कहती है कि तुम अब भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो है ना? युवा कहता है क्यों नहीं? तो कावरी कहती है कि तुम मुझे कावरी कहकर क्यों नहीं बुलाते? तो युवा थोड़ा शर्माता है, फिर कहता है ठीक है। फिर कैफे में सब लोग उन्हें क्यूट क्यूट बोलने लगते हैं। उसके कुछ देर बाद युवा फिर से दूसरी दुनिया में आ जाता है और यहाँ एक मॉन्स्टर को मारता है। फिर वो देखता है कि उसका लेवल काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है पहले के मुकाबले। फिर उसे समझ में आया कि वो एक्चुअली घर में है बॉर्डर के अंदर, इसीलिए उसका लेवल ऐसे बढ़ रहा है। तो शायद वो फेंस के उस पार जाएगा तो उसका लेवल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर युवा यही सब सोचकर फेंस के बाहर निकल जाता है पर अचानक उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि इंसान और मॉन्स्टर घायल पड़े हैं, कुछ मरे पड़े हैं और एक सामने मॉन्स्टर खड़ा होकर एक लड़की को देखता है, खाने की कोशिश करता है। युवा उसे देखकर जल्दी से अटैक कर देता है भैंस की। फिर युवा अटैक करता है, फिर मॉन्स्टर भी अटैक करते हैं, दोनों में तगड़ा फाइट चलता है भैंस की। युवा जिस लड़की को बचाना चाहता था वो देखता है कि वो लड़की अभी घायल होकर बेहोश पड़ी हुई है।